बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो लेकर आपका मेज़बान बाबर जुदून आपकी खिदमत में हाजिर। इस खूबसूरत महीने में रोज़ाना की तरह इब्तिदा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम तर सलाहियतों को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए और इस वतन पाक पर इस वक्त मेरे वतन पर जो मुश्किलात मसाइल इस वक्त आए पड़े हैं, अल्लाह ताला उन मसाइल को जल्द अज़ जल्द ख़त्म फरमा दे, दूर फरमा दे और मेरे मुल्क को ऐसा कमाल अता फ़रमाए कि तादेर इसका नाम जो है वो सलामत और ताबिंदा और शानदार रहे। नाज़रीन इकराम, दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो में आपके सामने हम रोज़ाना कुछ स्कूल्स लेकर आते हैं जो कि पूरी कराची से कंपटीशन करके सेलेक्ट होकर यहाँ पर आते हैं और ये 4 स्कूल्स रोज़ाना क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। सवालात का सिलसिला होता है और सवालात जवाबात का सिलसिला इस माह के मुताबिक, रमज़ान मुबारक के महीने के मुताबिक जो शख्सियात और जो वाक़यात इस महीने में गुज़रे हैं उनके हवाले से हम सवालात जवाबात इन बच्चों से करते हैं और ये बच्चे बड़ी मेहनत के साथ तैयारी करके आते हैं और बड़ी मेहनत से इन सवालात को वो यहाँ पर याद करके तैयार करके अपने स्कूल से सारा एक सेटअप बना कर यहाँ पर आते हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ पर एक उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। और इसका बुनियादी इशू दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स जो लेकर चल रहा है वो ये है कि हमारे नेशनल और इस्लामिक हीरोज़ की आगाही हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो और इन्हें पता रहे कि इनके असलाफ़ का माजी, इनका माजी बड़ा शानदार रहा है और इनके पास बड़ी दास्तानें हैं और बड़ा ज़बरदस्त सबक है और शख्सियात हैं जिनको ये फॉलो कर सकते हैं। इनके आइडियल्स वो होने चाहिए जो कि हमारे एक्चुअल और रियल हीरोज़ हैं। दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स इसी पर काम कर रहा है। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं आपसे पहले तारुफ़ करवा दूँ अपने आज के मेहमान जनाब सर मोहम्मद असगर साहब से। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर पीस एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के प्रेसिडेंट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। इनके साथ साथ मेरे पास आज के मौजूद मेहमानों में मौजूद हैं सर बाबर जो कि पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के साइट के ज़िम्मेदार हैं और साइट टाउन के, और आज जज के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। और इनके साथ साथ हमारे पास जनाब मोहतरम सर कारी इज़्ज़तुर्रहमान साहब मौजूद हैं जो कि पीस एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल के मरकज़ी रहनुमा हैं और मरकज़ी ज़िम्मेदारान में से हैं और इस वक्त जज के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। और मेरे मुआविन जो रोज़ाना आप देखते हैं मेरे साथ होते हैं, बड़ा किरदार है इनका इस प्रोग्राम के अंदर, जनाब अबू बकर साहब जो कि छोटे से हैं और अभी आपके सामने देखेंगे आपकी बड़ा ये इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सबके लिए कोशिशें करते हैं। तो अबू बकर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो सवालात और इनामात को अपनी जगह पर तरतीब दे दें और मैं टीम्स की तरफ बढ़ता हूँ और टीम्स में हम तारुफ़ करवाते हैं। जी बेटा, अपने स्कूल का नाम बताएं और अपना ये माइक ले लीजिए, अपने स्कूल का नाम बताएं। बिल्कुल हौसले के साथ। तैयार हैं? आपको टेंशन तो नहीं है? आप लोगों को ईजी है, रिलैक्स्ड है? बेटा प्रोग्राम शुरू करते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई करें। जी, मेरा नाम अरीबा रबीउल इस्लाम है, मैं प्रोमोटर ग्रामर स्कूल से हूँ। बेटा ज़ोर से बोलेंगे तो आवाज़ आएगी, माइक में आवाज़ नहीं आ रही ज़ोर से। मेरा नाम अरीबा रबीउल इस्लाम है, मैं प्रोमोटर ग्रामर स्कूल से आई हूँ। जी बेटा, आपका? जी, मेरा नाम राबिया है और मैं प्रोमोटर्स ग्रामर स्कूल से आई हूँ। प्रोमोटर्स ग्रामर स्कूल कहाँ पर है? गडाप टाउन। गडाप टाउन में। कौन है आपके प्रिंसिपल साहब का क्या नाम है? सर बशारत। सर बशारत, माशाल्लाह। दीजिए बेटा, सर बशारत तो बड़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ। जी बेटा। मेरा नाम मोहम्मद अली है। जी, आपके स्कूल का नाम क्या है? इकरा उमर आइडियल एकेडमी। कहाँ पर है ये इकरा उमर आइडियल? ये बल्दिया टाउन में, सेक्टर 14। बल्दिया टाउन में। बहुत अच्छा। आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है बेटा? सर जुल्करनैन। सर जुल्करनैन, माशाल्लाह। जी बेटा, आप अपने स्कूल का नाम बताइए। मेरा नाम उम्मे हबीबा है, मैं कराची ग्रामर स्कूल से हूँ। कहाँ है बेटा ये कराची ग्रामर स्कूल? साइट टाउन मंगोपीर। मंगोपीर में, माशाल्लाह। आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है बेटा? सर नेमतुल्लाह खान। सर नेमतुल्लाह खान, बहुत अच्छे, बड़ी मेहनत करते हैं तमाम असातिज़ा अपने स्कूल्स के बच्चों के साथ, बड़ी कोशिश और काविश रहती है। और बकर प्रोग्राम बाकायदा शुरू करते हैं। आप सवालात दीजिए, एनवलप्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करें बच्चों में। आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें बेटा कोई सा भी एक एनवलप, थोड़ा जल्दी इस मरहले को तय करते हैं और प्रोग्राम को बाकायदा अपने आगाज़ की तरफ लेकर बढ़ते हैं। सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू होगा यहाँ से। जी, ये आप वहाँ बेटा, अभी हमारी एक टीम। जी बेटा, आप मुझे माइक दे दीजिए। सवालात आपने खोलने नहीं है, ठीक है बेटा? आपको पता होना चाहिए। इधर माइक दीजिए उनको, सवालात मुझे दे दें बेटा। इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी टेंशन किस चीज़ की आपको? ठीक है, ये इनसे ले लें बकर। अच्छा, अब तरीक़ाकार इस तरह है जजेस साहिबान के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। आपको पता, आप जानते हैं कि रोज़ाना ये सिलसिला सवालात जवाबात का बच्चों से इस तरह से होता है कि इसका पहला राउंड है जिसमें हम 5 सवालात आपसे करेंगे बेटा, ठीक है?
5 सवालात हम इनसे करेंगे। हर सवाल के 10 नंबर हैं, हर सवाल के 10 नंबर हैं। सही जवाब पर इन्हें 10 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब पर इन्हें 0 दिए जाएंगे, 0 होगा, लेकिन कोई नंबर कटेंगे नहीं हमारे, ठीक है जी। 10 नंबर हैं। और इसी तरह से जो हमारा सेकंड राउंड होगा वो रैपिड फायर का है। सेकंड राउंड हमारा रैपिड फायर का है। रैपिड फायर में 15 सेकंड के लिए आप स्टॉप वॉच लगाएंगे। 15 सेकंड के लिए हम आपसे 15 सेकंड्स के अंदर तेज़ सवाल जवाब करेंगे और आपने उन्हें तेज़ जवाब देना होगा, ठीक है। उसमें सही जवाब के आपके +5 हैं और गलत जवाब के आपके -5 होंगे। अगर ये सही जवाब देंगे इन्हें +5 मिलेंगे, अगर ये गलत जवाब देंगे तो इनके 5 नंबर कट जाएंगे। 15 सेकंड के लिए आप स्टॉप वॉच लगा कर रखेंगे ताकि बच्चों के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना होने पाए। स्टॉप वॉच बिल्कुल तरीके से आपने यूज़ करनी सब, ठीक है। आप मुझे यस करेंगे तो मैं सवालात का सिलसिला शुरू कर दूंगा और आप मुझे स्टॉप कहेंगे तो मैं सवालात वहीं पर रोक दूंगा। जी बेटा आप तैयार हैं? होनी चाहिए ताकि बच्चे पुरुमीद रहें। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और 4 टीमें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। पहला राउंड इनका जो है वो बेटा 5 सवालात पर मुश्तमिल है। हर सवाल के 10 नंबर इन्हें दिए जाएंगे। सही जवाब पर 10 नंबर और गलत जवाब पर 0 आपके होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। लेकिन रैपिड फायर जो है वो 15 सेकंड का होगा। आपने बिल्कुल टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्ट नोट करनी है। उन 15 सेकंड्स में आपने तेज़ जवाब देने हैं। सही जवाब पर आपको मिलेंगे 5 नंबर और गलत जवाब पर मिलेंगे आपको -5, ठीक है जी। यानी अगर ये 2 सही देते हैं और ये गलत देते हैं तो 10 और माइन में से हम 5 माइनस कर देंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना, गलत जवाब नहीं देना है। जवाब ना आए तो उसको आपने पास कर देना है, पास पर नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। पहला सवाल आपसे ईजी है, आप रिलैक्स्ड हैं, कोई टेंशन नहीं है। पहला सवाल बेटा आपसे ये है कि मक्का मुकर्रमा में बतौर फातेह दाखिल होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ऊँटनी पर सवार थे? कस्बा पर। कस्बा पर। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। नाज़रीन देखिए, नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का में दाखिल हुए बतौर फातेह तो जिस ऊँटनी पर भी बैठ कर आए उस ऊँटनी तक का नाम आज मेरे और आपके पास ज़िंदा है और मौजूद है। ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का एहसान इस दीन पर और हम पर। तो ये बिल्कुल बैन ही वैसा दीन, वैसा सेटअप जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको दिया, मेरे और आप तक ये पहुँचाया। नबी अलैहिस्सलाम की हर अदा को ज़िंदा रखा, हर अदा हम तक पहुँची, हर तालीम हम तक सहाबा के ज़रिए से पहुँची। यहाँ तक कि जिस ऊँटनी पर सवार होकर आए थे उसका नाम भी आज मुझे आपको मालूम है। तो ये सहाबा का दीन पर एहसान, नबी अलैहिस्सलाम के रियल फॉलोवर्स और रियल हीरोज़ हमारे लिए वही हैं, हमने उन्हीं को फॉलो करना। बेटा दूसरा सवाल बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। दूसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि उरूस के ज़रिए हमले का क्या नतीजा निकला था जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे फ़तह करने के लिए सिंध को। तो उरूस जो एक बहुत ताकतवर मंजनीक थी, उसका क्या? झंडा भी गिर गया, गुंबद भी। माइक नज़दीक करें, ज़ोर से जवाब दें। माइक बोल आवाज़ आ रही है, आप बात करें, माइक ज़रूर। झंडा भी गिर गया, गुंबद भी टूट गया, जिससे देवल के फौजियों की हिम्मत और हौसला भी टूट गया। उन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए जिससे मुसलमान फातेह बनकर अंदर गए। जवाब दुरुस्त है, जिसे मुसलमान फातेह बनकर अंदर आए थे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। उरूस नाज़रीन एक ताकतवर मंजनीक थी जो मोहम्मद बिन कासिम ने हमले के लिए राजा दाहिर के किले पर इस्तेमाल की थी और उससे उन्होंने उसके झंडा गिरा दिया और जिसकी वजह से उनके हौसले पस्त हो गए और फिर उन्होंने ख़ुद मोहम्मद बिन कासिम के लिए किले के दरवाजे खोले। ये मुसलमानों की शानदार तारीख़ है जिससे हमने सीखना है। बहुत अच्छे बेटा। तीसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के लश्कर से पहले मुकाबले के लिए उनकी तरफ से मुकाबले के लिए कौन आया था? ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की तरफ से सबसे पहले मुकाबले के लिए कौन आया था? उतबा, शीबा और वलीद। उतबा, शीबा और वलीद। ये अपने आप को बड़ा बहादुर और घमंड से आए थे, बड़ा बहादुर समझ के बड़े घमंड से आए थे मुकाबला करने, लेकिन मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनका घमंड खाक में मिला दिया था। जवाब दुरुस्त। ग़ज़वा बदर मुसलमानों का एक बेहतरीन वाक़या। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने यानी सिद्दीक़ा का निकाह सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाया था। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बेटा, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो निकाह हुआ उसको निकाह पढ़ाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद गिरामी ने। जवाब बेटा आपके चारों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। पाँचवां सवाल आपकी तरफ नेशनल हीरोज़ का, नेशनल इशूज़ पर आएगा, क्योंकि ये हमारा जो सेगमेंट होता है वो इस्लामिक और नेशनल हीरोज़ दोनों को लेकर हम चलते हैं। तो नेशनल हीरोज़ में बेटा आपसे सवाल ये है कि करारदाद पाकिस्तान का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया था? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। दुरुस्त जवाब। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने करारदाद पाकिस्तान का
इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका तर्जुमा किया था। और करारदाद पाकिस्तान आपको मालूम है नाजरीन कि पाकिस्तान के वजूद में यौम पाकिस्तान के नाम से इसे याद किया जाता है और इसका बड़ा अहम किरदार रहा पाकिस्तान के मरज़ वजूद में आने में। आप रैपिड फायर के लिए मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बिल्कुल रेडी हो जाएँ, और यस करेंगे तो मैं शुरू हो जाऊँगा और आप स्टॉप करेंगे तो मैं रुक जाऊँगा। आप देख लीजिए बेटा, आप रेडी हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से कितनी हदीस मरवी हैं? 2210। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कितने भाई इस्लाम लाए? 2। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा फातिमा की कितनी बहनें हैं? 4। गलत। गज़वा ज़ुरान के पड़ाव पर अबू सुफियान को किसने पनाह दी? हज़रत अब्बास ने। दुरुस्त। गज़वा बदर में, ठीक है, 15 सेकंड आपके मुकम्मल हुए बेटा। 3 मैंने आपसे 4 सवालात किए जिसमें से आपने 3 जवाब दुरुस्त दिए और 1 गलत। 4 सवालात मैंने किए इनसे जिसमें से इनके 3 दुरुस्त करार पाए और 1 गलत हुआ, यानी कि 3 के इनको प्लस मार्क्स मिलेंगे और 1 इनका माइनस हो जाएगा। यानी इस सेगमेंट में इनके कितने नंबर हो गए सर? जी, जिसमें से 1 इन्होंने गलत दे दिया तो 10 हो गए, 10 रह गए, और बाकी वो सवालात सारे दुरुस्त हैं। 50 मार्क्स आपके वो हैं, और जिसमें से आपने 4 जवाबात, मुझे 4 सवाल मैंने आपसे किए, आपने 3 के सही जवाब दिए, यानी भी 15 नंबर हुए, लेकिन आपने 1 का गलत जवाब दे दिया जिससे आपके -5 हो गए। मैंने कहा था गलत जवाब मत दीजिएगा, पास कर दीजिएगा, 10 नंबर हुए। बहुत अच्छा खेला आपने, क्लैपिंग कीजिए इनके लिए, बहुत हौसला अफजाई बच्चों की होनी चाहिए। बड़ी तैयारी करके बड़े मुकाबले के लिए बच्चे आते हैं। जी अबू बकर, ये आप ले लीजिए और मुझे अगला एनवलप ला कर दे दें उस टीम से। ये एनवलप दे दें मुझे, और जी ये एनवलप आप वहाँ रख दीजिए और ये एनवलप आप मुझे दे दें बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपकी तरफ बेटा हम सवाल लेकर आ रहे हैं, इजी हैं, रिलैक्स्ड हैं। अपने स्कूल का नाम बताएं, अपना नाम बताएं जल्दी से। मेरा नाम उम्मे हबीबा, कराची ग्रामर स्कूल। उम्मे हबीबा, कराची ग्रामर से। जी बेटा। मेरा नाम हिजाबुन्निसा है, कराची ग्रामर से। हिजाबुन्निसा, कराची ग्रामर से। रेडी हैं जी? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे की क्या खास बात है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। दुरुस्त। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो घर था उसको ही नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी आराम गाह के लिए भी जो है वो सिलेक्ट किया। और आपको मालूम है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद कुछ नहीं किया करते थे, जो अल्लाह का हुक्म हुआ करता था उसी पर अमल हुआ करता था। यानी अल्लाह की तरफ से उस हुजरे को सिलेक्ट किया गया, चुना गया और उसे जन्नत का टुकड़ा करार दिया गया। और नबी अलैहिस्सलाम इस वक्त जन्नत में हैं, आराम फरमाएं, यानी रोज़ा रसूल है उसे जन्नत का टुकड़ा उस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे मुबारक को कहा जाता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के क्या ही एज़ाज़ हम जिक्र करेंगे। ये भी उनके एज़ाज़ात में से एक एज़ाज़ है कि उनके हुजरे को जो है वो हुजरे में रोज़ा मुबारक मौजूद है और नबी अलैहिस्सलाम आज भी आराम फरमा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है बेटा आपका। दूसरा सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँ बेटा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का सिलसिला नस्ब जिस औलाद से चला उनके नाम बताएं। हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मोहम्मद अकबर, अब्बास, उमर रहमतुल्लाह। जवाब दुरुस्त, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दोनों साहबजादे जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुए, हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, और फिर उसके बाद जो दीगर बीवियों से जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरा निकाह किया, तीसरा जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया में थी तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई निकाह नहीं किया था, एक ही निकाह था। लेकिन जब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दुनिया से तशरीफ़ ले गई तो दूसरा निकाह किया और उनमें से फिर जो औलाद हुई वो भी कसरत औलाद का सिलसिला नस्ब चलने का बाइस बना। तो ये जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त ठहरा। तीसरा सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ कि ग़ज़वा बदर के लिए जाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों की जिम्मेदारी किसको सौंपी? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त। अब्दुल्ला बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम जब ग़ज़वा बदर पर जा रहे थे तो नमाज़ों की जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है बेटा आपका। तीनों जवाब दुरुस्त ठहरे। तीसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि दीबल को फतह करने में क्या दुश्वारी पेश आ रही थी? राजा दहर की फौज बेजिगरी से लड़ रही थी क्योंकि इनका अकीदा था कि हमारा शहर एक तिलस्मी हिसार में है। जवाब दुरुस्त है। वो लोग बड़े बेदरेग इसलिए लड़ रहे थे कि उनका अकीदा था कि हमारा शहर जो एक तिलस्मी हिसार में बड़ा जादुई है तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, और अभी भी एक सवाल गुजरा कि उरूस के ज़रिए से जब उनके झंडे गिराए गए और उनके हौसले तब दे उन्होंने देखा कि हमारी दीवारें और झंडा गिर गया तो उनके हौसले पस्त हो गए और फिर उन्होंने खुद ही खुद हार मानी और फिर मोहम्मद बिन कासिम फातेह के तौर पर दाखिल हुए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तालियों की जो है वो हमें आवाज़ ऐसी नहीं आ रही। आप बिल्कुल जो बीच में मेरी बेटियां बैठी हैं बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तालियां ज़ोरदार होनी चाहिए। बच्चों की हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा आपकी तरफ नेशनल इशूज़ पर से सवाल आ रहा है कि 1965 की जंग में
मेजर शब्बीर शरीफ को उनकी बहादुरी के सिले में किस अवार्ड से नवाजा गया? तमगा जुर्रत से। तमगा जुर्रत से नवाजा गया था। जवाब दुरुस्त है। मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर होल्डर भी हैं और इनकी बहादुरी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिर्फ इन्होंने जब निशान हैदर लिया उसी वक्त नहीं बल्कि 1965 की जंग में भी बड़ा बेदरेग लड़े और पाकिस्तान के दिफा में किरदार अदा किया। इसीलिए हम अपने हीरोज़ को यहाँ उजागर करते हैं कि उनकी कुर्बानियों को ज़ाया न जाने दिया जाए और उनको देखते हुए, उनसे सबक सीखते हुए अपने वतन के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी और कोशिश हमारी तरफ से जारी रहे। बेटा रैपिड फायर, पाँचों के 5 जवाब इनके दुरुस्त हैं। सर आप यस करेंगे तो मैं चलूँगा। रैप तैयार है बेटा? जी। किला कुमूस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में कौन आया? मरहब। दुरुस्त। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बहनों में कौन सा नंबर है? चौथा। दुरुस्त। मुसलमानों के पड़ाव में पहुंचकर अबू सुफियान को की मुलाकात किससे हुई? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुरुस्त। मोहम्मद बिन कासिम से पहले 2 हमलों का क्या नतीजा निकला? मुसलमानों को शिकस्त हुई। दुरुस्त। ग़ज़वा बदर में खज़रज के कितने सिपाही थे? खज़रज के 261 नहीं 117 जी। तो चारों जवाबात आपके रैपिड फायर में बेटा ठीक करार पाए और आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया। पहले राउंड को भी 5 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं और दूसरे राउंड के रैपिड फायर के 4 सवालात के जवाबात आपने बिल्कुल दुरुस्त दिए। इनकी हौसला अफजाई करें बेटा, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और कहीं मत जाइएगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन जारी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए सूदमंद फ़ायदेमंद है। ये हमारे हीरोज़ का जिक्र हो रहा है जो कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ। 2 टीमें अपने जवाबात के सिलसिले को मुकम्मल करते हुए अब तीसरी और चौथी टीम हमारी रह गई है। इनसे हम इंशाअल्लाह ताला सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे और मैं अबू बकर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी तीसरी टीम से हमें एनवलप ला कर दें और हम उनसे सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू करें। बेटा आप लोग रेडी हैं? माइक पे जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन करा दें। बेटा आप अपना नाम ज़ोर से बताएं और स्कूल का नाम। मेरा नाम वजीहा ताहिर है और मैं फैल्कन स्टार ग्रामर स्कूल से आई हूँ। जी बेटा आपका नाम? मेरा नाम हुस्नान और ख़ान है और मैं फैल्कन स्टार ग्रामर स्कूल से हूँ। ठीक है बेटा। कहाँ है फैल्कन स्टार ग्रामर स्कूल? मेट्रोविल साइड। मेट्रोविल साइड में। माशाल्लाह। आपके प्रिंसिपल सर का क्या नाम है? सर नसीबुर रहमान। सर नसीबुर रहमान माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, इलाके में बहुत अच्छे हमारे उस्ताद हैं। अच्छा पहले सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे को क्या कहा जाता है? रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना। जवाब दुरुस्त है। जन्नत का टुकड़ा है ये और इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद और फिर उनके साथ उस जन्नत के टुकड़े में आप अलैहिस्सलाम के साथी करीबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली हैदर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये वहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ आराम फरमा है। रियाजुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा। बेहतरीन जवाब आपका। दूसरा सवाल आपकी तरफ बेटा ये आ रहा है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल पर कोई एक हदीस बयान कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी मेरे जिस्म का हिस्सा है, इसकी परेशानी मुझे परेशान करती है और इसकी तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ देती है। आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपनी बेटी से इतनी ज़्यादा थी। दरअसल ये एक सुन्नत तरीका जो मेरे आप तक पहुंचा, नबी अलैहिस्सलाम ने ये करके दिखाया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने हर अमल जो है वो ज़ाती तौर पर करके दिखाया। अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करके दिखाई कि बेटियों से बड़ी मोहब्बत की जाती, क्योंकि एक दौर था आपको मालूम है उस वक्त में कि बेटियों को इतना ज़्यादा अहमियत न दी जाती थी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को इतनी अहमियत देकर, इतनी मोहब्बत और इतनी शफ़क़त और इतना ताल्लुक़ उनसे रख के ये दिखाया कि बेटियाँ बड़ी मुक़द्दम हैं और बेटियों के जो हुकूक नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दिए, आज लोग हमें डिक्टेशन देते हैं कि हुकूक निस्वा पर हमें कुछ सिखाने के लिए आके बैठता है, तो हम उन्हें दिखाते हैं कि हुकूक निस्वा तो हमारे नबी ने दिए और अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करके दिखाई, अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करके दिखाई। कल एक सवाल गुजरा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कंवारी बीवी जो थी वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, बाकी जो बीवियाँ थीं तो आप नबी अलैहिस्सलाम ने औरत को मकाम दिलाने के लिए ये इतने निकाह किए थे, क्योंकि उस वक्त औरत के पास हैसियत नहीं थी, वहाँ अरब के माशरे में मकाम नहीं था। नाजरीन, लोग औरतों को अच्छा नहीं समझते थे, बेटियों को अच्छा नहीं समझते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने जो निकाह की कसरत फरमाई वो अहमियत देने के लिए कि अगर कोई बेवा है तो उसको भी अहमियत दी, कोई मुतलका है तो उसको भी अहमियत दी और दिखाया कि ये माशरे में हमने इस माशरे को एक माशरा संवार कर बना कर चलना है, एक दूसरे के साथ खड़े होना है। औरतों के मकाम पर जो तालीम हमें हमारे नबी ने दी है, आज ये लोग हमें सिखाने चले हैं, तो हमने इन्हें सिखाना है कि असल औरत का मकाम और हैसियत क्या है और हम अपनी बेटियों को कितनी इज़्ज़त और कितना एहतराम देते हैं। नाज़दार तालियाँ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैपिंग मेरे बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बेटा। हिजरत के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या कारनामा था? जब आप अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा रहे थे, मक्का से मदीना जा रहे थे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कारनामा क्या था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की अमानतें सुपर्द करके अपने बिस्तर पर सुलाया। जवाब दुरुस्त है, अपने बिस्तर पर सुला दिया।
अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया और अल्लाह के हुक्म से मक्का से हिजरत का जो है सफ़र किया, शुरू किया। और सबसे पहले कहाँ गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गए। वहाँ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी जगह लिटाकर और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर मक्का से मदीना की तरफ हिजरत शुरू की। जवाब दुरुस्त है। हौसला अफजाई मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। चौथा सवाल बेटा आपकी तरफ ये आ रहा है। तीनों जवाबात आपने बहुत अच्छे दिए हैं, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तैयारी आपकी। मुसलमानों के लश्कर को देखकर, जब फ़तह मक्का का ये वाक़या, जब फ़तह मक्का, जब मुसलमान आ रहे थे मक्का फ़तह करने के लिए, तो मुसलमानों के लश्कर को देखकर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहा था? अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने क्या कहा था? खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पर फजीलत और बरतरी दी है और हम ही गलती पर हैं। जवाब दुरुस्त है। वहाँ उन्होंने तस्लीम किया कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हम पर फजीलत और बरतरी दी है, यानी वहाँ पर कुफ़ार को ने खुद इस बात को, कुफ़ार पर अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को बरतरी दी है, फजीलत दी है और वो काफिर ही गलत थे। तो उस वक्त अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु फिर फ़तह मक्का के मौके पर ही अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए थे, मुसलमान हुए और फिर ये एक सिलसिला आगे की तरफ बढ़ा और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को वहाँ दारुल अमन करार दिया, दारुल अमान करार दिया कि वहाँ जो भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में पनाह ले लेगा, उसे अमन हासिल है, उसको सज़ा या कत्ल या कोई इस तरह से कोई उसके लिए नहीं होगा। तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने ये अहमियत दी थी। जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल बेटा आपकी तरफ ये है, नेशनल इशूज़ पर, नेशनल हीरोज़ के हवाले से है कि हवलदार लालक जान जिस पोस्ट का दिफा कर रहे थे उसका नाम बताएं। कादिर पोस्ट। जवाब दुरुस्त है जी। कादिर पोस्ट का दिफा करते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और अपने वतन पर निछावर कर दी अपनी जान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। पाँचों के 5 जवाबात इन बच्चों के दुरुस्त करार पाए। मैं जज साहब से गुजारिश करूंगा कि 15 सेकंड का बड़ा ज़रा बावाज़ बुलंद स्टार्ट और स्टॉप करेंगे। बेटा रेडी हैं? स्टार्ट। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने ऊँट थे? 170। दुरुस्त। साबियात में किस साबिया से सबसे ज़्यादा रवायत मनकूल है? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। दुरुस्त। बवक्त रुख़सती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो किस चीज़ से की गई? एक प्याले दूध से। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दूसरा निकाह फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में हुआ? नहीं। खुलफ़ा। जवाब चारों जवाबात आपके बेटा बिल्कुल दुरुस्त। 5 जवाबात आपने वो भी बिल्कुल दुरुस्त दिए और ये चारों जवाबात भी आपने बिल्कुल दुरुस्त दिए। बहुत अच्छा आपने तैयारी की, बहुत अच्छा मुकाबला। तीनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा मुकाबला किया। हौसला अफजाई मेरे बच्चों की बड़े अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। अबू बकर साहब ये आप ले लीजिए और मुझे 4th टीम से जो है आप सवालात का जो है सवालनामा मुझे ला कर दीजिए। बेटा आप अपना जल्दी से तारुफ करवा दें, नाम बताएं दोनों अपना। बेटा मेरा नाम अरीबा रबीउल इस्लाम है, मैं प्रोमोटर ग्रामर स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। वेरी गुड। बेटा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राबिया अब्दुल मन्नान है और मैं भी प्रोमोटर्स ग्रामर स्कूल से वेरी गुड, वेरी वेल डन। प्रोमोटर ग्रामर स्कूल गडाप टाउन में बहुत अच्छा स्कूल है माशाल्लाह जी, अपने इलाके का बड़ी मेहनत करते हैं ये अपने बच्चों के साथ। पहला सवाल बेटा जो आपकी तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ तो वो ये है, आप इजी हैं, रिलैक्स्ड हैं, कोई टेंशन नहीं है, सोच समझ कर जवाब देना है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ़ में किए गए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज नकल करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफ़ किस अंदाज़ में की? बहुत जगहों पर की, किसी एक जगह पे आप जिक्र कर दें। मैंने फातिमा के बाप के सिवा इनसे बेहतर इंसान किसी को नहीं देखा और तरीक़ा आदात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब हज़रत फातिमा के सिवा किसी को ना देखा। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारी फजीलतें हज़रत फ़ातिमा की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि उनके आपस में बाहमी ताल्लुक़ और मोहब्बत की एक ज़िंदा मिसाल हैं ये बातें। बेटा दूसरा सवाल आपसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह के गवाहान कौन कौन थे? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त जवाब। अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह के गवाहान खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी आपस में मोहब्बत और ताल्लुक़ को आप यहीं से समेटते चले जाएं और देखते जाएं कि कितनी निस्बत थी इन लोगों को कि इतने अहम मौके पर अपने बड़े करीबी और जिगरी यार दोस्त को बुलाया जाता है साथ। तो इस मौके पर वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मौजूद हैं। सहाबा और आले बैत की मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहेगा और हम आपके सामने पेश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तीनों जवाबात बेटा आपके बिल्कुल दुरुस्त करार पाए। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें सारे बच्चे कि जब मैं पहले भी बता चुका ये बात बारहा बताता हूँ कि जब आप किसी सहाबी का नाम लें तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा करें और किसी सहाबिया का नाम लें तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को ज़रूर बेटा मेंशन रखें, नोट रखें। चौथा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि सिंध को बाबुल इस्लाम
तीसरा सवाल करना है। तीसरा सवाल मैंने करना है कि सिंध को दो जवाबात हुए। सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुसलमान सिंधी के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल। जवाब दुरुस्त है जी, मुसलमान सिंध के रास्ते से जो है वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ तशरीफ़ लाए थे और फिर इस्लामी फतवात का सिलसिला चल पड़ा। जवाब दुरुस्त जी बेटा। तीसरा सवाल आपकी तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ कि सुलह हुदैबिया की रूह से कौन सा कबीला मुसलमानों का हलीफ था? बनु ख़ुज़ाया। दुरुस्त जवाब है, बनु ख़ुज़ा। अच्छा बेटा, अगला सवाल आपकी तरफ ये आ रहा है कि आपके 4 जवाबात दुरुस्त हो गए। चारों सवाल उनके मैंने किए, चारों के 4 जवाबात इन्होंने बिल्कुल ठीक दिए। 5वां सवाल आपसे ये है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से वो जो सफ़र था, वो जो वाक़या हुआ फ़क का, उस वाक़े में क्या चीज़ गुम हो गई थी उनसे? अपनी बहन अस्मा से आर्यतन गया हुआ हार गुम हुआ था। अपनी बहन अस्मा से, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन अस्मा, उनसे लिया हुआ हार जो था वो आर्यतन हार लिया था, वो गुम हो गया था। बिल्कुल दुरुस्त बेटा, आपके 5 के 5 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपने बड़े हौसले से और बड़े तसल्ली से मुकाबला करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और अब मुझे जो है ये जजेस सर 15 सेकंड का मतलब 15 सेकंड होगा, ठीक है सर? रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट। वाक़या उफ़क़ किस सन में पेश आया? शाबान 5 हिजरी। दुरुस्त। अली रज़ी अल्लाह अन्हु की 2 कुनियतें? 2 कुनियतें अबू तराब और अबुल हसन। दुरुस्त। फ़तह मक्का का वाक़या किस सन हिजरी में पेश आया? रमज़ान 8 हिजरी। दुरुस्त। फ़ातिह सिंध किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम का। दुरुस्त। दुरुस्त बिल्कुल, चारों के 4 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त है बेटा। बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने। पहले सेगमेंट में भी 5 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त थे और उसके बाद दूसरे सेगमेंट में भी आपके 4 जवाबात आपसे किए गए और चारों के 4 जवाबात आपके दुरुस्त ठहरे। यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के से पहले आपको मालूम है नाज़रीन कि हम वक्फे के बाद रोहमा व बैनहुम का एक किस्सा वाक़या जिसमें साहबा वाले बैत की मोहब्बत का तस्करा होता है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं ब्रेक पे जाने से पहले अबू बकर से गुजारिश करूँगा कि वो क्यूट से अबू बकर एक क्यूट सी ब्रेक ले लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, आप मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का सिलसिला दोबारा से यहीं से शुरू करते हैं और आपकी खिदमत में आपका मेज़बान दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो लेकर हाजिर बाबर जदून। आपके सामने इस सेगमेंट में रोहमा व बैनहुम के हवाले से मैं रोज़ाना एक छोटा सा वाक़या साहबा वाले बैत की मोहब्बत का जिक्र करता हूँ। ये वाक़या मैं पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुका, लेकिन उसमें कुछ हमारी तरफ से सामीन नाज़रीन की तरफ से फरमाइश थी कि वाक़या दोबारा से इस सेगमेंट में पेश किया जाए। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबज़ादे आए और कहने लगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि मुझे हज़रत हसनैन में से उन्होंने ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा है कि तुम हमारे ग़ुलाम हो, तुम हमारे ग़ुलाम हो। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से उन्होंने एक किस्म की शिकायत की कि मुझे उन्होंने ग़ुलाम कहा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि ये बात उन्होंने जब सुनी तो तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने कहा कि क्या कहा था उन्होंने? तो कहने लगे कि जी उन्होंने कहा कि तुम हमारे ग़ुलाम हो। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़रते जज्बात में एकदम ये क्या उठते हैं कि जल्दी जाओ और उनसे कहो कि क्या वो हमें ये लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि अगर वो हमें लिख कर दे दें कि हम उनके ग़ुलाम हैं तो हमारा तो किस्सा ही बेड़ा ही पार हो जाए। तो कहते हैं आप उनसे जाएं और जल्दी से कहें कि क्या आप हमें ये लिख कर देने के लिए तैयार हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबज़ादे इस पर हैरान भी हुए कि मैंने तो एक बात की और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तरबियत की अपनी औलाद की यहाँ पर कि अहले बैत हमारे लिए कितने मुक़द्दम और कितने मुक़द्दस हैं और उनकी अहमियत हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप उनसे ये कह दें कि हमें लिख कर दे दें कि हम आपके ग़ुलाम हैं, तो हमारा तो बेड़ा ही पार हो जाता है। तो नाज़रीन, ये सबक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे के ज़रिए से हम तक पहुँचाना था, हमें एक पैगाम देना था कि अहले बैत से मोहब्बत उन्होंने करके दिखाई। नबी अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हर चीज़ को बड़ा मुक़द्दस जाना और बड़ा एहतराम और अदब रखा। अपनी खिलाफत में अपने जब वो अमीर थे उस वक्त सहाबा और आले बैत के साथ उनका रवैया, उनका सलूक बड़ा इम्तियाजी और बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। नाज़रीन, सहाबा आले बैत का ये तस्करा हम इंशाअल्लाह आपके सामने रोज़ाना करेंगे और सहाबा के ज़रिए से हमें पता चला कि आले बैत बड़े मुक़द्दम व मुक़द्दस हैं हमारे लिए। हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले मरहले की तरफ और मेरे साथ मेहमान इस वक्त जनाब सर मोहम्मद असगर साहब मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। आज आपने सब प्रोग्राम देखा, दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो, क्या आपको लग रहा है, कैसा प्रोग्राम लगा आपको, कैसा है प्रोग्राम हो रहा है?
यकीनन मुझे तो पहले ही प्रोग्राम ऐसा देखने को मिला है। वैसे आपके तवज्जो से पहले भी देखा, पिछले साल भी देखा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने स्कूलों को ऐसा एक प्लेटफार्म मुहैया किया, और जो असल हमारे इस्लामी हीरोज़ हैं, जो मैंने देखा, बच्चों से सुना, और इन्होंने बड़ी मेहनत की। यकीनन ये बच्चे भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है और इसको मज़ीद आगे लेके चलना है। जिस तरह आप चल रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और हिम्मत दे। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत सारी एसोसिएशन स्कूल बने हुए हैं, मैंने उनके साथ भी चले, कभी ऐसा प्रोग्राम हमने नहीं देखा कि जो उन्होंने हमारे असल हीरोज़ और हमारे जो इस्लामी, जो एक नाम के आजकल के हीरो बने हुए हैं, जो असल हीरोज़ की तरफ, जिस तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, जो हमारे असल हीरोज़ हैं, कभी भी किसी स्कूल वालों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप माशाल्लाह पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के आप प्रेसिडेंट भी हैं और कराची की मरकज़ी काबीना के मेंबर भी हैं। तो सर पीस एसोसिएशन इस हवाले से क्या आप देख रहे हैं कि वो बच्चों की तरबियत के हवाले से किस तरह काम कर रही है, और आगे क्या देखते हैं, हमें किस तरह आप लेकर चलेंगे, इसको कैसे काम कर रहे हैं? हमारे एक स्कूल वाले हैं, मैंने जब आपने हमें एक निसाब मुहैया किया तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, उन्होंने कहा कि हमने इसको एक किताबी शक्ल देनी है और हमने इसको अपने एक निसाब के अंदर शामिल करना है। ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ ये हमने एक फ़ैसला किया हमारे स्कूल वालों ने कि हमने अपने बच्चों को ये एक निसाब, जिस तरह और हम एक निसाब पढ़ाते हैं, तो इसको भी हम अपना एक निसाब बना। बहुत आला, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये ज़रूरत है इस वक्त मेरे बच्चों की, मेरी नस्ल की, ये इंतहाई ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। यानी आप पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल पूरे कराची में इंशाल्लाह इस हवाले से काम कर रही है, और उम्मीद है कि आप हज़रात, हमें दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब फरमाए और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर आगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मुनज़्ज़म तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ये काम हो रहा है, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत जल्दी इस एसोसिएशन को, पीस एसोसिएशन को अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाएंगे, क्योंकि जिस इखलास के साथ आप लोग काम कर रहे हैं और हमें अपनी मोहब्बत और प्यार के साथ ले कर चल रहे हैं पूरी टीम को, अल्लाह पाक आपको ज़रूर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। इस वक्त मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और हमारे जज के तौर पर आए हुए मेहमान साथी जनाब सर बाबर साहब मौजूद हैं। इनका अपना इदारा है माशाल्लाह, और बड़ी मेहनत और बड़ी काविश और कोशिश के साथ ये अपने बच्चों को तालीम देते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। सर आप पीस एसोसिएशन जो है वो साइट एरिया के ज़िम्मेदारान में से, सर क्या देख रहे हैं पीस को अपने एरिया में, किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग बच्चों पर, क्या आपकी जो है वो तरबियत का अंदाज़ है? सर मैं काफ़ी सारे एसोसिएशन से रिलेटेड रह चुका हूँ अपने माजी में। जो मैंने यहाँ देखा है, बच्चों पर जो काम हो रहा है, जिससे बच्चे जो है वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन बच्चों तक जा रही है वो बड़ी ज़रूरी है। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो नॉलेज उनको दी जा रही है, ऐसी नॉलेज मेरे ख्याल से इस दौर की ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है। इनके आने वाले कल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जान सके अपने हीरोज़ को। और पीस एक ऐसा एसोसिएशन है जो बिना किसी तफरीक के काम कर रहा है। कराची के तमाम स्कूलों को इनवाइट कर रहा है कि वो आएँ, हमारा साथ दें। हमने जो है वो बिला किसी तफरीक के, बिला किसी टकराव के, बिला किसी से जो है वो कोई बोझ रख के हमने काम करना है, और हमने जो है वो किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं एसोसिएशन को बने हुए, लेकिन और अपनी नौजवान नस्ल पर काम इंशाल्लाह। हमारा मकसद ही यही है कि तलबा पर काम किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने अगले मेहमान और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम, बड़े प्यारे साथी दोस्त और सर जनाब इज़्ज़त साहब से मैं गुजारिश करूँगा, सर क्या देखते हैं पीस के, आप माशाल्लाह मरकज़ी ज़िम्मेदार, आपकी मेहनतें आज हमें नज़र आ रही हैं, आप दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स को स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं। सर जल्दी से मुख्तसर वक्त में अपना पीस का थोड़ा सा अपना बताएं कि किस अंदाज में बच्चों पर। सर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे प्लेटफार्म है, बच्चों को मुस्तक़बिल में एक रोशन मुस्तक़बिल मिल रहा है, जो अपने नेशनल हीरोज़ है, इस तरह इस्लामिक हीरोज़ है। हमें पता नहीं था कि बहुत सारे स्कूल जैसे हैं जो अभी पता चल रहा है वाक़तन, बहुत सारे हमें जब स्कूल वालों से पता चला, कह रहे यार हमें पहले बार पता चल रहा है कि हमारे असल हीरोज़ भी ये लोग हैं। एक जगह मैं गया था नॉर्थ में एक स्कूल में, उनसे में जब मेरी बात चली तो मैंने जब उनको जब सिलेबस दिखाया, कह रहे यार हमें ये पता चल रहा था कि ये जो तरीक़ा है ये गैरों का है, अभी पता चला कि हमारे अपना तरीक़ा असल हीरोज़ ये है।
तो बहरहाल ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे कराची में हम एक बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर के लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं। सर के अपने माशाल्लाह इदारे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों पर बड़ा काम कर रहे हैं। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड को जल्दी से अनाउंस कर दीजिएगा। फर्स्ट पोजीशन सर जैसा सर अनाउंस करेंगे बेटा आपने हैंड रेज कर लेने। बहुत बेहतरीन मुकाबला हुआ आज, बड़ा टफ कंपटीशन हुआ, सारे बच्चों की हौसला अफजाई ज़बरदस्त अंदाज में कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीमें आई हैं आज। 60 नंबर है, बाकी 70 जी सर मुकाबला बड़ा सख्त रहा है तमाम स्कूलों के दरमियान। और 3 स्कूल हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके नंबर्स मुकम्मल है, जिन्होंने पूरे जवाब दिए। तीनों टीम हमारी फर्स्ट है जी, तीनों टीम के लिए क्लैप करें। पहले नंबर पर हमारी टीम यहाँ पर खड़ी है, पहली टीम जो फर्स्ट आने वाली। सर पहली टीम जो है वो इकरा उमर आइडियल जो है अपने बेटा हैंड्स रेज करें। इकरा उमर आइडियल जी बेटा क्लैपिंग करें इनके लिए, ये फर्स्ट है। दूसरी टीम जो फर्स्ट आई है कराची ग्रामर स्कूल फर्स्ट आया, बेहतरीन। तीसरी पोजीशन सर, तीसरी टीम जो फर्स्ट आई है फैल्कन स्टार स्कूल जो है, फैल्कन स्टार स्कूल, ये भी फर्स्ट आया बेटा, वेरी गुड। और सर हमसे गलती हुई, वो इकरा उमर आइडियल जो है वो सेकंड आई थी। ठीक है। प्रोमोटर जो है वो प्रोमोटर स्कूल फर्स्ट है जी, ठीक है जी। ये तीनों जो टीमें फर्स्ट हैं और इकरा उमर आइडियल सेकंड है। बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने बेटा, ज़बरदस्त। आगे भी दोबारा इसी तरह मेहनत करनी, बढ़ते चलना है। नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम का सिलसिला यहाँ अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल होते हुए एक मरतबा फिर आपसे इस दरख्वास्त के साथ कि अपने इस नस्ल को हमने अपनी असल की तरफ लेकर चलना है और कोशिश इसी की है। द इंटेलिजेंट ब्रेन्स इस पर काम कर रहा है और पीस एसोसिएशन इस वक्त इनको स्कूल्स प्रोवाइड किए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। रोज़ाना दिन को 11 से 12 और सुबह रिपीट टेलीकास्ट में 7 से 8 बजे तक, और कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे इस वतन को हमेशा जो है वो ताबिंदा व पाइंदा रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।